नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दूसरी जगह चले जाएं कामचोर अधिकारी, कांग्रेस नेताओं ने साधा अधिकारियों पर निशाना। फसल बीमा पर लामबंद हुई किसान, सरकार पर साधा निशाना, बातचीत में बन गई बात। मरे हुए लोगों के नाम जारी हुए चेक, नगर परिषद का कारनामा, परेशान हो रहे हैं लोग। बीमार गुरुजी नहीं पहुंचे तो अभिभावकों ने स्कूल पर लगाया ताला। अब समाचार विस्तार से। चुनावी समय निकट दिखाई देने के साथ ही कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की याद आने लगी है। कांग्रेस नेताओं को अब कार्यकर्ताओं की शिकायतों में दम नजर आने लगा है। लिहाजा डीसीसी कार्यालय में हुई बैठक में जब कार्यकर्ताओं ने कुछ अधिकारियों पर काम करने से आनाकानी करने का आरोप लगाया तो जिला प्रभारी रेहाना रियाज गंभीर हो उठी। उन्होंने दो टूक कहा कि जो अधिकारी काम करने से आनाकानी करते हैं उन्हें दूसरे शहरों की ओर रुख करने में देरी नहीं करनी चाहिए। डीसीसी कार्यालय में हुई बैठक में स्थानीय समस्याओं पर जबरदस्त चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं की जुबान पर सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आया एक ही शब्द, वह था पानी। किसी ने सिंचाई पानी की कम उपलब्धता का मुद्दा उठाया तो किसी ने कॉलोनियों में शुद्ध पानी नहीं मिलने की शिकायत की। पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत ने कहा कि प्रेमनगर और रूपनगर आदि क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से शुद्ध जलापूर्ति नहीं होने से लोग बीमार हो रहे हैं। उनमें हड्डियों और दांतों से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम चाखड़ ने भाखड़ा नहर की सादुल ब्रांच की सफाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बनने के दशकों बाद भी इन नहरों की सफाई नहीं हुई, जिससे नहर में सिल्ट जमा है और किसानों को क्षमता के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि जो पानी राजस्थान आ रहा है उसमें से भी 200 क्यूसेक पानी वापस पंजाब की तरफ चला जाता है। भाखड़ा का पानी लगता है और इस भाखड़ा की जो है सन 1956-57 से लेकर आज तक, जब से इसका निर्माण हुआ तब से लेकर इसकी सफाई नहीं हुई सादुल ब्रांच में। तो इस सादुल ब्रांच की सफाई नहीं होने के कारण आज ये 200-250 क्यूसेक पानी कम मिल रही है। इसके बारे में पिछले साल 2011-12 के अंदर जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हुई। सभी किसान जनप्रतिनिधि और जन उपभोक्ता के अध्यक्ष वही थे। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भी इस नहर को पानी पूरा नहीं ले रही है, इसकी सफाई कराई जाए। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि भी जब ये बंदी आएगी 20 अप्रैल के बाद में तो इसकी सफाई करा दी जाएगी। तो उस दौरान भी इसकी सफाई नहीं हुई। अब की बार फिर मेहरा जी की अध्यक्षता में सब कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी यह निर्णय लिया गया। सभी जन उपभोक्ताओं संगठनों ने कलेक्टर साहब को, चीफ इंजीनियर को भी लिख के दिया कि आप जो है भाखड़ा नहरों की सफाई कराओ वरना ये पानी नहीं ले रही। तो उन्होंने भी जो इसी बंदी के दौरान उन्होंने फिर नहीं सफाई की। अभी हमने 4-5 दिन पहले जो है एडिशनल चीफ इंजीनियर का घेराव किया। उन्होंने ये माना कि हमारे पास बजट नहीं है। तो हमने कहा भी बजट आपके पास क्यों नहीं है, 2 साल से हम देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे बजट जो है मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ उपलब्ध करवाता है। इनके आफसरी के अंदर जो है किसानों को बड़ा भारी लॉस हो रहा है। इस क्षेत्र के अंदर बरसात नहीं हुई है। अभी जो मौके पर 1400 क्यूसेक पानी हमें मिल रहा है, जिसका 100-150 क्यूसेक वापस जा रहा है पंजाब की तरफ, और हमें ये पानी जो है कम से कम 1700 क्यूसेक मिलना चाहिए। तो इसकी पहला प्रथम तो ये हमारे भाखड़ा की सादुल ब्रांच की सफाई का है। चलती नहर के अंदर ऐसी इनके पास में वो जेसीबी मशीनें हैं जो चलती नहर के अंदर सफाई कर देगी। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्रीराम बेनीवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर की हालत खराब है। सच्चाई यह है कि कोई भी सरकार या महकमा इस नहर को लेकर गंभीर नहीं, इसलिए लगता है कि जैसे इसकी कोई धनी धोरी नहीं। दुर्भाग्य से कभी नहर टूट गई तो पूरे जिले को तबाह कर देगी। तो इसका धनी धोरी नहीं है कहीं भी। बीकानेर वालों से बात करें वो कहते हैं हनुमानगढ़ चीफ के पास है, हनुमानगढ़ वालों से बात करें वो कहते हैं उनके पास है। वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये निवेदन है कि ये कैनाल अगर टूट गई तो पूरा एरिया तबाह हो जाए। इस साइड में टूटेगी तो पूरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तबाह हो जाएगा, उस साइड में टूटेगी तो पूरा एरिया पल्लू तक तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसका पानी रोकने का कहीं कोई सिस्टम नहीं है। सरपंच एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि किसी भी महकमे में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। बिजली महकमे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महकमे के अधीनस्थ अधिकारी चांदी कूट रहे हैं, इससे किसानों में घोर निराशा है। सिद्धू ने वरिष्ठ पदाधिकारी खास तौर पर पास बैठे विधायक आदराम से मुखातिब होकर कहा कि चुनाव आपको लड़ना है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं। अगर भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज नहीं हुआ तो पार्टी का सुपड़ा साफ होने में देर नहीं लगेगी। बनाकर लोगों को लाभ देना चाहती है, लेकिन प्रशासन अधिकारी
आपकी कांग्रेस सरकार की धज्जियां उड़ाने में उतारू हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बिजली बोर्ड महकमा जिसके लिए आप लोग राजस्थान सरकार ने योजना बनाई है कि 5 गाड़ियों की जो है लाइट वो लगाई जाए, ग्रुप बनाई जाए। आप जाके देखो, आप बैठे हो मंडी के अंदर, ग्रामीण में जाके देखो, डालियों में 4,000-5,000 से कम कोई एक डाली का कनेक्शन नहीं हो रहा है। इनके 7,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ये डालियों की कंडीशन है। विधायक मुझे बैठे हैं, निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे पास सबूत है, कम से कम 50-60 सबूत है मेरे पास, पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने चुनाव लड़ना है, हमने चुनाव लड़ना नहीं है, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगर आप जो अधिकारी ला रहे हैं और वो अधिकारी हर एक ठेकेदार बनाया जा रहा है और ठेकेदार के माध्यम से हर एक गाड़ी से 4-5 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। ये लोग तो शायद हमारे कांग्रेस साथी जन बैठे हैं। अब आप ये देख लो, ग्रामीण एरिया में हर डालियों को जो कनेक्शन 5 गाड़ियों की नियत फीस से 5-5 हजार रुपए ऊपर लिए जा रहे हैं। विधायक आद्रा मेघवाल ने स्वीकार किया कि इलाके में कुछ कमियां हैं, अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना के मुताबिक अधिकारियों से काम करवाने का भरोसा दिलाया। जो बदमाशी करने वाले हैं वो बदमाशी करते हैं, रोक तो बड़ी भारी लगाई जाती है, फिर भी वो रुक नहीं पाया। क्यों अधिकारी ऐसा है? समय ऐसा ही है, किसी को और नहीं है। अस्सी युगों से ही जो बदमाश होता है, तो कुछ होता है, वो काम करने में रुकता नहीं। मेरे कहने का है, जो बलबीर सिंह जी ने बात कही है वो मैं स्वीकार करता हूँ कि है, मैंने 2-3 अफसरों को निकाले यहाँ से और उनको पूरा सरकार पूरा दबाव भी दिया है, पर वो बदमाशी करनी है। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रवक्ता तरुण विजय, गुरदीप सिंह चहल, रिचपाल सिंह मान, बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी, गुरमीत सिंह चंद्रा आदि ने विचार व्यक्त किए। सबको सुनने के बाद बारी थी जिला प्रभारी रेहाना रियाज की। उन्होंने सबसे पहले तो उन कार्यकर्ताओं को पदमुक्त करने की बात कही जो पार्टी के कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेते। रेहाना रियाज ने कहा कि संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कभी कभार डांट फटकार भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस विशाल परिवार है और पार्टी में शामिल हर व्यक्ति उस परिवार का जिम्मेदार सदस्य है। उन्होंने कहा कि कामकाज के दौरान कभी कोई कटु शब्द निकल गए हों तो उसके लिए माफी चाहते हैं। जब तक जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो सख्त नहीं हो, वो क्लासरूम वो स्कूल अनुशासन में नहीं रह सकते हैं। इसलिए कटु वचन भी बोलना पड़ता है, डिसिप्लिन में रखने के लिए उलाहना भी देना पड़ता है, ताना भी देना पड़ता है, डांट भी मारना पड़ता है। और वो बच्चे तो नहीं तो वो केनी जो है ना डंडे से मारना पड़ता है। तो वो शब्दों से हम मानते हैं ताकि आप लोग और मजबूती से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, मजबूती से काम करें। कोई दुर्भावना किसी के प्रति भी नहीं होता है। फिर भी मैं भी कहती हूँ 2 साल में अगर मैंने कुछ बोला है या मेरे कामों से आप में से किसी को कोई परेशानी हुई हो, उसके लिए मैं भी माफी मांगती हूँ। रेहाना रियाज ने कहा कि काम नहीं करने वालों के खिलाफ पार्टी सख्त है। ऐसे पदाधिकारियों की कोई जरूरत नहीं जो सिर्फ पद लेकर बैठे हुए हैं। पार्टी को ऊर्जावान और समर्पित तरीके से काम करने वालों की जरूरत है, इसलिए काम नहीं करने वालों को हटाने की भी जरूरत है। पदाधिकारी को हटा दे तो उससे कोई गलत असर भी पड़ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो काम नहीं करते हैं उनको हटा ही दो। जो काम नहीं करते कांग्रेस पार्टी का क्या भला कर रहे हैं, तो जो काम पद से हटाएंगे तो वो क्या भला करेगा। तो इसलिए सभी लोग जो कांग्रेस में जुड़ा रहना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप लोग सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के काम करें। हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए रेहाना रियाज ने कहा कि कई मसलों पर जिला इकाई पूरे प्रदेश में अव्वल रही है, तो सदस्यता अभियान में गति थोड़ी धीमी है। इसका कारण यह है कि कार्यकर्ता सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है। हनुमानगढ़ 1 नंबर पे बूथ लेवल एजेंट जो है हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा बना है। और ये बात सही है कि अभी मेंबरशिप की बात जो काम है धीमी गति से चल रही है। लोग सोच रहे 2015 में होना है,
धीरे धीरे करेंगे। मेरे साथ में पहले एक वक्त चोट हो गई थी, मैं बहुत सारे लोगों की मेंबरशिप बना करके ले जाकर रसीद कटवा दी और मैं बेफिक्र होकर बैठ गई। मैंने देखा मेरा तो हो चुका है, पर अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें पता नहीं वो पीछे वाले ने किया कि अब आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। सबसे आखिर में कांग्रेस नेत्री रेहाना रियाज उन अधिकारियों को चेतावनी देने से नहीं चूकी जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं। रेहाना रियाज ने कहा कि सरकार का काम करने से आनाकानी करने वालों को अपना स्थानांतरण कहीं और करवा लेना चाहिए। उन्होंने इसके लिए वरिष्ठ नेताओं का सहयोग लेकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। और आपकी कहने से आपकी वजह से कोई काम नहीं कर रहे तो आपसे जो कुछ पदाधिकारी उन लोग हैं, आपके जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है उन लोग हैं, आपके एमएलए से, आपके मिनिस्टर से इधर उन लोग हैं, आपके एमपी है, तो सब लोग जो सीनियर लोग हैं बैठकर के अधिकारियों से बात करेंगे भैया काम कैसे नहीं करते हैं। आपको काम करने के लिए सरकार ने इधर लगा रखा है, आपको काम नहीं करने तो आप इधर से अपनी ट्रांसफर ले लें। इधर काम करने वाले लोगों को चाहिए, इधर व्यक्तिगत काम नहीं है, निजी काम के लिए नहीं जाते हैं। जनता के हक में जो सरकार ने फैसला किया है, जनता के हक में सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है उसका क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों से सहयोग चाहते हैं, तो वो सहयोग नहीं करते तो उनका क्या काम है। सरकार का काम करने में उनको आनाकानी है तो उनकी जरूरत क्या है। इधर फसली बीमा के मसले पर किसान सभा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। माकपा से जुड़े किसान कलेक्टर कार्यालय के बाहर दिन भर धरने पर डटे रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर पीसी किशन के साथ उनकी वार्ता हुई जिसमें कुछ मसलों पर सहमति हुई। सुबह से ही किसान सभा के प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पहुंचने लगे थे। दोपहर 12 बजे तक पंडाल में किसानों की भीड़ लग चुकी थी। धरना स्थल पर हुई सभा को प्रोफेसर ओम चांगू, बलराम मक्कासर, बलवान पूनिया, हेतराम गोदारा, ब्रिजलाल सिहाग, विनोद स्वामी और सुरेंद्र शर्मा आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, किसानों के प्रति उनका रवैया नकारात्मक ही रहा है, इसलिए किसानों को अब खुद अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना होगा। साहित्यकार विनोद स्वामी ने धरना स्थल पर कविताएं सुनाकर किसानों का मनोरंजन किया। उन्होंने कविताओं में बढ़िया शब्द पर अधिक फोकस किया, लेकिन स्पष्ट किया कि इसका मतलब जाति विशेष नहीं बल्कि पूंजीपतियों से है। अर देवे माल उधार, पग पकड़ावे पानी हो, अर देवे माल उधार, पहली रगड़े भाव में फिर कलमगी मार, किसाना फिर कलमगी मार, देवा भर बोरिया, बोरी में भर के ले जावा, देवा पर बोरिया, अरे ल्या को थड़िया घाल, बैठो बाटे बाणियों, माने मारो माल किसाना, माने मारो माल। बाणियों कहते हैं कोई रेडी यारो दोनों ना हो जियो, बाणियों है देखो अडमानगढ़ में ही को नहीं एक ही है देखो। बाणियों मतलब वो है कि हिंदुस्तान जब आजाद हो जब कामरेड बलवान मन बताए कि 2 बाणिया, और आज का है भाई हिंदुस्तान का देसी बाणिया जिसकी लिस्ट है टाटा और बिरला की, वह करीब 46-47 बुक और बिंगे सागे सागे हजारों की 40,000 विदेशी कंपनियां नठे जो परमिट दे दिया व्यापार करने का। मैं बांगो जिक्र करने लग रही हूँ, कभी कोई जूस गया लूण ज्यादा गिरते क्या मन नहीं इतनी देर। वक्ताओं ने कहा कि किसान सभा ही किसानों की हितैषी है, इसलिए हमें अब अधिकाधिक संख्या में अपने प्रतिनिधियों की जीत सुनिश्चित करनी होगी। हम ये ऐलान करके जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे तबके के साथ प्रदेश में अगर वो मेले बना के बेचेंगे तो पूरे किसान की बात होगी, नौजवान की बात होगी और विद्यार्थी की बात होगी। किसान साथियों, मैं अब ऐलान करता हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर हम लड़ेंगे नहीं मजबूत भारतीय किसान सभा का, हम आज इस मंच के माध्यम से समर्थन करते हैं। किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरचरण सिंह ने कहा कि आज किसान पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, जबकि पोंग और भाखड़ा बांध लबालब हैं। स्थिति यह है कि राजस्थान के अफसर प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजते, फिर पानी पाकिस्तान जा रहा है। हकीकत में आज के दिन जितना पोंग डैम के अंदर पानी है, आज के दिन जितना भाखड़ा डैम के अंदर पानी है, इससे पहले कभी भी इस स्तर तक पानी नहीं रहा।
और आज के दिन भी बरसात की वहाँ पर उस डैम के जो कैचमेंट का इलाका है उसके अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और डैम के अधिकारियों ने पंजाब सरकार को सचेत कर दिया है कि हमें ये डैम के गेट खोलने पड़ेंगे और पंजाब के कम से कम 5 जिलों के अंदर बड़ी बाढ़ आएगी। ऐसी स्थिति के अंदर भी राजस्थान के अंदर पानी के लिए किसान त्राही त्राही कर रहा है और जहां पे राजस्थान को पानी आता हरी के डैम से ही पाकिस्तान को खुलने वाले गेट हैं और हरी के डैम पे ही गंग कनाल के गेट हैं, हरी के डैम पे ही राजस्थान कनाल ये बाखड़ा वाले गेट हैं। बजाय इन गेटों को खोलने के पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के लिए गेट खोले गए हैं। ये पानी लगातार जो पाकिस्तान को जा रहा है 4000 से 5000 क्यूसेक के बीच पानी अब भी जा रहा है, वो पानी के ऊपर असल में राजस्थान का हक बनता है। वैसे भी देश की विकास के लिए और देश की कृषि के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि फालतू पानी जो भी है वो पानी की कमी वाले इलाके में दिया जाए और इस कमी वाले इलाके को ना दे के पानी आज पाकिस्तान को जो छोड़ा जा रहा है उसका यहाँ के किसानों के अंदर बहुत भारी रोष है, बहुत बड़ा गुस्सा है और ये दुखदायी बात भी है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक और घातक बात यह है कि राजस्थान के पानी के जो अधिकारी हैं वो पानी की उस तरीके से मांग ही नहीं कर रहे। जिला परिषद के पूर्व डायरेक्टर बलवान पूनिया ने फसली बीमा को लेकर आ रही बाधाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फसल बीमा क्लेम 2007 से हमारे जिले में शुरू हुआ। किसान की हर फसल का खरीफ और रबी दोनों का किसान की फसल का प्रीमियम कटता है। इस जिले में सिर्फ ऋणी किसान का प्रीमियम कट रहा है, अऋणी किसान यहाँ बीमा नहीं करवाता है क्योंकि बीमा के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी ने या प्राइवेट एजेंसी ने किसी ने प्रचार नहीं किया। 2007 से लेकर के आज तक लगातार प्रीमियम कट रहा है लेकिन क्लेम नहीं मिला। सिर्फ 2010 का एक भादरा तहसील के 3793 लोगों का क्लेम आया है, वो भी फर्जी लोगों का बीमा किया हुआ था। फर्जी एक गिरोह सक्रिय था, उसने बीमा किया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऋणी किसान को बीमा नहीं मिला और अऋणी किसान जिसका फर्जी बीमा किया हुआ है, जिसकी जांचें भी हुई हैं, उसको बीमा मिल गया। बाकी 2007 से लेकर के 2010, 11, 12 और 13 की अब तक की किसी भी फसल का किसान को बीमा नहीं मिला है। आज अखिल भारतीय किसान सभा फसल बीमा क्लेम को लेकर के आंदोलन कर रही है क्योंकि चूरू जिले में जो फसल बीमा क्लेम पिछली बार किसान सभा के लड़ने के बाद मिला था, उसके बाद हमने जब इस इलाके की फसल बीमा कंपनियों का नोटिस पढ़ा, उनकी गाइडलाइन पढ़ी, तो ये बात समझ में आई कि अगर चूरू में -3 होगा रबी की फसल में टेम्परेचर और यहाँ -2 भी होगा तो भी यहाँ क्लेम उतना ही बनता है जितना चूरू जिले में बनता है। हमारी जिले की कवर शीट ये कहती है कि अगर यहाँ -आधा होगा तो चूरू में -2 होगा तो हमारा और उनका बराबर क्लेम बनता है। यहाँ किसान को फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। उस क्लेम को देने की बात को लेकर के आज किसान सभा ने यहाँ दूसरी बार कलेक्टर के सामने प्रोग्राम किया। किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर ओम जांगू ने कहा कि कुछ लोग इस आंदोलन को कलेक्टर के खिलाफ मान रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। दरअसल यह आंदोलन उन लोगों के खिलाफ है जो किसानों की परवाह नहीं करते, उन्हें समुचित पानी उपलब्ध नहीं करवाते, बीज और खाद मुहैया नहीं करवाते। हम किसी कलेक्टर के खिलाफ नहीं, व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम उस हर आदमी के खिलाफ हैं जो किसान की बात नहीं सुनता, किसान की बात नहीं करता, किसान के हक का पानी नहीं दिलाता, किसान को ऋण नहीं दिलाता, किसान को बीमा नहीं दिलाता। वो चाहे कोई सा भी राज हो उसके खिलाफ है, चाहे आज राज हो चाहे कल राज हो, उसके खिलाफ लड़ेंगे और जो राज में आएगा उसको ठोकर भी मारेंगे किसानों की ताकत के साथ। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से हनुमानगढ़ के जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ। मित्रों, ये क्या बात हुई कि हम यहाँ पे 11 बजे से बैठे हैं और हनुमानगढ़ का जिला कलेक्टर जिसको जनता की बात सुननी चाहिए। काफी देर तक भाषणबाजी होती रही। बाद में किसान कलेक्टर परिसर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बाद में तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ वार्ता का निमंत्रण लेकर पहुंचे। देखना है जोर कितना, भरोसे की तमन्ना, देखना है जोर कितना, असली बीमा लेके रहेंगे, पूरा पानी लेके रहेंगे।
जिला कलेक्टर पीसी किशन के साथ वार्ता में किसान नेताओं ने अपनी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने कहा कि वे खुद किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर रहे हैं। किसानों की हर समस्या का गंभीरतापूर्वक समाधान करवाना उनका दायित्व है और वे इसमें पीछे नहीं हटने वाले। काफी देर तक हुई चर्चा के बाद बुधवार को फिर से वार्ता करने का निर्णय किया गया। उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह सही है कि गहलोत सरकार हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना तैयार कर रही है। वहीं 5-6 साल पहले मर चुके लोगों को राशि भिजवाने की योजना के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है, लेकिन हनुमानगढ़ नगर परिषद ने यह कारनामा भी कर दिखाया। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मरे हुए लोगों के नाम चेक काटे गए। अब सवाल यह है कि उस चेक का भुगतान कौन करेगा। हनुमानगढ़ नगर परिषद अपने कामकाज और तरीकों को लेकर चर्चा में रहती है। इस बार चर्चा ऐसी है कि लोग बिफर पड़े और नगर परिषद के अधिकारियों को घेरने दफ्तर पहुंच गए। गनीमत यह रही कि आयुक्त उस वक्त नहीं थे, वरना लोगों का गुस्सा देखते ही बनता था। पार्षद देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में नागरिक नगर परिषद दफ्तर पहुंचे। पहले तो उन्होंने प्रभारी सूबे सिंह यादव को घेरा, फिर संतोष नहीं हुआ तो एक्शन रामकुमार ढुड्डी के पास चले गए। पार्षदों ने कहा कि यह तो लापरवाही की हद है। अधिकारियों ने अपने तर्क दिए, लेकिन पार्षद अथवा नागरिक संतुष्ट नहीं हुए। ये क्या हुआ था, जो बीपीएल के का जो ये चेक वगैरह दे रहे थे, हम गरीब तबके के लोग हैं और इसके अंदर जो भी नाम है वो नाम गलत हो गया, इसलिए हमें कभी सोमवार दिया जाता है, कभी मंगलवार दिया जाता है, कभी इनको बुधवार टाइम दिया जाता है। ये लोगों को परेशानी ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। कोई बुजुर्ग लोग है, कोई महिला है और इसके अंदर ये बताओ कोई हमारा उपाय नहीं हो रहा, ना हमारा हल हो रहा है। पूर्व पार्षद रोहित छापोला आदि ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो उन्हें मजबूरन नगर परिषद के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। वे इतने गंभीर प्रकरण को लेकर भी अधिकारियों की उदासीनता से आक्रोशित थे। तो बीपीएल परिवारों को और अंत्योदय योजना के तहत जो 1500 रुपए दे रही है, लगभग 70% लोगों के नाम गलत आ रहे हैं। कुछ तो यहाँ के बाबुओं की लापरवाही की वजह से, और कुछ जिस आदमी को आज गुजरे हुए 6-7 वर्ष हो गए, उसके बाद भी डीएसओ दफ्तर में रिकॉर्ड के अंदर वही उसी का नाम चल रहा है। और जो राशन कार्ड में तो उनके परिवार के किसी का, जैसे उसकी पत्नी का या लड़के का नाम ऐड हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से उसी का नाम आ रहा है, तो उसके नाम से चेक जारी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है और जनता को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये कभी कहते हैं सोमवार को आओ, कभी कहते हैं मंगलवार को आओ, कभी कहते हैं बुधवार को आओ। आज जो गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता है, ये 1500 रुपए का जो खेल सरकार खेल रही है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि एक गरीब आदमी का, एक मजदूर का जब 300 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से आपने 10 दिन खराब कर दिए, तो उसके 1500 रुपए के चक्कर में आपने 3000 रुपए लगवा दिए। तो जो ढोंग सरकार कर रही है, जो नाटक पैसे बांटने का कर रही है, तो जनता को कम से कम ऐसी राहत तो मिले भी। आप 1500 रुपए दे रहे हो तो घर घर जाके कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि लोगों को आरामदारी से पैसा मिले। जनता को परेशान करने का जो काम प्रशासन कर रहा है, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2-3 दिन हम देख रहे हैं, नहीं तो उसके बाद में कोई धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद के एक्शन रामकुमार डुड्डी व कर्मचारी सूबे सिंह यादव ने स्वीकार किया कि राशन कार्ड में नाम नहीं कटने के कारण मरे हुए लोगों के नाम से चेक जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि बुधवार तक इस तरह की त्रुटियां खत्म कर दी जाएंगी। सरकार द्वारा जो बीपीएल परिवारों को 1500 रुपए के जो चेक बांटे गए हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। करीबन 9000 चेक बांटे जाएंगे, जिसमें से कुछ गलतियाँ भी हुई है। इतने बड़े स्केल पे काम करेंगे तो छोटे बड़े नाम वगैरह की, किसी का नाम तो सही है परंतु आगे जाके नाम बदल गए, कोई एक्सपायर हो गया, तो इस तरह की समस्याएं हैं, वो जल्दी दुरुस्त करके बुधवार तक पार्षदों के मार्फत उनको घर पे भिजवाए जाएंगे। एक तो इन लोगों की ये भी समस्या आ रही है, मरे हुए व्यक्ति के नाम से अभी भी चल रहा है चेक काट के लिए। नहीं, ये तो क्या है, हमारी ऑनलाइन सूची, क्या हमारे पास कोई इनका प्रूफ रिकॉर्ड तो था नहीं, और डीएसओ डिपार्टमेंट से इनके वार्डों, इन राशन कार्डों में जो नाम लिखे गए हैं उनके मुताबिक जब ये पता लगा है कि भाई इनके जो है ना मुखिया गुजर चुका है, तो ये राशन कार्ड ही एक ऐसा सबूत था कि जिस पर मुखिया का नाम अंकित था। इस वजह से इस सूची में नाम गलत हो गए, लेकिन उनका हम नाम हटा करके अब नेक्स्ट जो भी मुखिया है उसके नाम से चेक जारी हो जाएगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से।
श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो एसी, एलसीडियां और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। स्कूल खोलने और कर्मोन्नत करने में सरकार भले दरियादिली दिखा रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि मौजूदा स्कूलों में शिक्षक नहीं है। नौहरशक क्षेत्र के चकचार बीकेके स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जब बीमार अध्यापक दूसरे दिन भी नहीं पहुंचे तो अभिभावकों ने स्कूल जाकर ताला लगा दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। और स्कूल बिल्कुल बंद पड़े। आज 10:30 बज गया, अभी तक कोई मास्टर अधिकारियों से डीए साहब से बात करी तो वे कह जी 7:30 बजे लगा ड्यूटी ही, लेकिन ड्यूटी किसकी थी कोई संतुष्ट जवाब नहीं है।
मानगढ़ से हूँ, ये साहब से बात करी, बे कजी बात करूँ, ये साहब फोन करो, ये मानगढ़ आ रहा नोर फोन करो ये साहब ने, तो बे 2 बार फोन उठायो, फिर बाद में तीसरा उठायो को नहीं, फिर बाद बे मैंने दोबारा कॉल करी, फिर बाद में आई बात कही है कि फोन नहीं उठा रहा, फिर कार्रवाई करो। लेकिन अब गाँव गए बे बिल्कुल मैं बैठे हो गए, दोबारा बुला गया है, मान लो फिर रुकावट कर दी, कभी स्कूल को नहीं खोलने दिया, तब तक दूसरों मास्टर। अब क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिए गाँव का मतलब दूसरों मास्टर के तबादला हो गए, बिल्कुल एकदम ऑर्डर होगा, सही टाइम से स्कूल खोलेगा, सही टाइम से बंद करेगा, सही टाइम से सही हिसाब से स्टाफ रंग शिक्षा देगा। लेकिन चौथी क्लास है ना कैसे गड़ाई को नहीं आवे। अमीलाल नाम का अध्यापक है वहाँ, एकल अध्यापक स्कूल है, ठीक है ना। अमीलाल बीमार है, अमीलाल ने 1 जुलाई से नहीं आए, तो उसकी जगह हमने व्यवस्था नोडल स्तर पर व्यवस्था होती है, नोडल प्रधानाध्यापक है वो, जहाँ उसके क्षेत्र में स्कूल आते हैं ना, उनमें टीचर को भेज देते हैं। तो वहाँ दुर्गाराम जी जो मेलवास में स्कूल है, उससे दुर्गाराम जी को भेज दिया। नोडल प्रधानाध्यापक ने बताया कि परसों फोन आया था अमीलाल जो स्कूल के टीचर है मूल रूप से, कि मैं सोमवार को आ जाऊँगा। सोमवार को आज स्कूल लगा तो उनका करीब आधी 7:30 के 8 बजे के आसपास फोन आया कि मेरी तबीयत खराब होगी, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने 8 बजे फोन 8:30 बजे फोन किया, हम 8:30 बजे वहाँ टीचर भेज दिए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में आज खाटू नरेश बाबा श्याम की भव्य मूर्ति स्थापना हुई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शहर के अनेक श्रद्धालुओं ने शामिल होकर श्याम बाबा के दर्शन किए। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार को शीश के दानी प्रभु श्री श्याम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पंडित कृष्ण भगवान शर्मा ने पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इससे पूर्व रविवार शाम को हनुमान मंदिर में खाटू नरेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान खाटू श्याम की भव्य झांकी सजाई गई। मंदिर परिसर में सोमवार रात्रि जागरण का भी आयोजन होगा, जिसमें गायक रोहित, राधेश्याम भारद्वाज, कुमार नरेश, गुलशन भारद्वाज, विकी शर्मा, मास्टर देवचुग और बेबी कीर्ति अरोड़ा बाबा का गुणगान करेंगे। मंगलवार सुबह भंडारा भी लगाया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सरकारी सेवा में रहते हुए इन्होंने दिनहीन लोगों को राहत पहुंचाई। अब रिटायर हो गए तो भी सेवा भावना से जुटे हैं। राजस्थान पेंशनर समाज ने उत्तराखंड विभीषिका के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए 2,09,271 रुपए कलेक्टर के माध्यम से भिजवाए हैं। पेंशनर से समाज के लोग आज भी समाज सेवा में महती भूमिका निभा रहे हैं। कोई भी त्रासदी हो सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। पेंशनर समाज के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष RL कक्कड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर PC किशन को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए राशि का चेक सौंपा। सचिव देवकी नंदन चोटिया और जयसिंह बेनीवाल आदि भी मौजूद थे। RL कक्कड़ ने कहा कि जिला शाखा की ओर से यह राशि एकत्रित की गई है।
आज राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर ने कलेक्टर महोदय को 1,73,707 रुपये का एक डीडी ऑफर किया है, जो मुख्यमंत्री रिलीफ कोष में हमने दिया है। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उसके लिए हमारे पेंशनर्स ने अपनी जो अल्प आय है उसमें से कंट्रीब्यूट किया है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आरटीई कानून के तहत निजी विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश देने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। सुरेशिया क्षेत्र में स्थित गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन में आज आरटीई कानून की प्रवेश प्रक्रिया के तहत विद्यालय की संचालक अमरजीत ने बताया कि विद्यालय में कुल 12 बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश देना था। वहीं 12 आवेदन ही प्राप्त होने पर सभी बच्चों को बिना लॉटरी निकाले ही प्रवेश दिया गया। डबलीवास पेमा से आए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रिज प्रकाश गोदारा, वार्ड पार्षद निरंजन सिंह व बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति में प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। आज आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क श्रेणी में प्रवेश देने वाले बच्चों की लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 12 आवेदन आए और 12 ही विद्यालय की तरफ से सीटें निर्धारित की गई थी, तो इसलिए कोई लॉटरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और सभी का प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।